Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if 50 kg girls wearing heel shoes balances on a single heel, the heel is circular with a diameter of 1 centimeter. The pressure exerted by the heel on the horizontal floor is, alright. आपको यहाँ पर बताना है कि प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा है heel, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेशर एक्सर्टेड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रेशर एक्सर्टेड, ऑलराइट। और प्रेशर, सिंपली प्रेशर भी लिख सकते हैं। ओके। अब बच्चों देखिए प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है। प्रेशर हम बेसिकली डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। फोर्स पर यूनिट एरिया से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्केलर बोल सकते हैं, टेंसर नहीं बोलेंगे अभी, ठीक है। प्रेशर को हम स्केलर क्वांटिटी एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो प्रेशर किसके इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखिए 50 kg की गर्ल्स ने क्या कर रखी है, गर्ल्स का वेट कितना है? 50 kg, ठीक है। उसने सैंडल पहन रखा है एंड इसमें लिखा गया, सॉरी, शूज पहना हुआ है ऑन ए सिंगल हिल पर है, ठीक है। सिंगल हिल पर कहने का मतलब ये है कि जो 50 kg का वेट है वो उसके सिंगल हिल पे चल रहा है, ठीक है। ऑलराइट। तो हम बता सकते हैं, देखिए गर्ल्स का टोटल वेट कितना होगा। वेट से बेसिकली आपका फोर्स मत से सेंस है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि देखिए अर्थ उसको अपने फोर्स से अपनी तरफ क्या कर रही होगी, उसका जो वेट है एमजी फोर्स से अर्थ क्या कर रही होगी, उसको अट्रैक्ट कर रही होगी, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं कि वो अर्थ पर क्या 50 kg का 50 इंटू जी का क्या लगा रही होगी, फोर्स लगा रही होगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वेट यहाँ से हो जाएगा इसका एम जी के इक्वल, एम है यहाँ पर सबका 50, जी की वैल्यू क्वेश्चन में बोला गया 10 लेने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 500 न्यूटन के इक्वल, ऑलराइट। सो दिस इज द फोर्स दैट द गर्ल्स इज एक्सर्टिंग ऑन द अर्थ। ओके। अब यहाँ पे लिखा गया द हिल इज सर्कुलर विद अ डायमीटर। हिल का आपको देखिए डायमीटर गिवन कर रखा है, सर्कुलर है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बोला गया है, और डायमीटर 1 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी, 0.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर 1/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻² मीटर के इक्वल हो जाएगा, और इट कैन बी रिटन एज 5 इंटू 10⁻³ मीटर, ऑलराइट। अब मुझे बच्चों देखिए एरिया बताना है इसका, ठीक है। देखिए प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इतना फोर्स तो आपका लग रहा है, और ये आपकी हील है, मान लीजिए इस तरीके से है, ठीक है। अर्थ के सरफेस पर ये कितना प्रेशर लगा रही होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पर सर्कुलर है। तो एरिया देखिए हम कैसे निकालेंगे, पाई इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस देखिए कितनी है, 5 इंटू 10⁻³ इसका आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब बस इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। फोर्स आपका 500 न्यूटन है, ऑलराइट, न्यूटन हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एरिया हो जाएगा आपका पाई इंटू 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 10⁻³ का स्क्वायर -6, और ये आपका मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, राइट। और यहाँ से देखिए अगर हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये 20 ऊपर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 20 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई पाई, राइट। और यहाँ से आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी, ओके। अब इस टर्म को देखिए बच्चों हम सॉल्व करेंगे, तो पाई को मैं 22/7 भी लिख सकता हूँ, तो वो 7 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 20 इंटू 7 आपका 140 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई पाई आपका 22 हो जाएगा, इंटू 10⁻6, ऑल राइट। और 1 न्यूटन, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 पास्कल इजिकल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। पास्कल भी बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों ही इसकी ऐसा यूनिट है, बट ये यूनिट क्या हो जाती है आपकी, कॉमनली यूज की जाती है, ओके। अब देखिए इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो देखिए 22, ये आपका इधर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 1166, 11 इंटू 6 कितना होता है, 66, कितना बचा, 4, ठीक है। तो यहाँ पर 11 3 आ जाएगा कितना, 33 7, तो एक 6 अगेन आ जाएगा, इंटू कितना, 10⁻6 पास्कल के इक्वल आ जाएगा, ओके। हाँ, तो इसको देखिए अगर हम थोड़ा राउंड ऑफ करें तो ये टू सिग्निफिकेंट फिगर में 6.4 इंटू 10⁻6 पास्कल के इक्वल हो जाएगा, एंड दिस वुड बी द आंसर, ओके। एंड दिस आंसर इज गिवन in the option C. Okay, option C में given है. So this will be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.